नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपको मैथ बताएंगे और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आज का टॉपिक है, कोई भी संख्या दे दे, यदि उनका आपको योगफल पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या, समझ के चलिएगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं संख्याओं का योगफल। ये टॉपिक है आपका, ठीक है। अच्छा, उसके साथ जैसे कहने का हमारा तात्पर्य क्या है, कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूछ दिया कि बताइए इसका योगफल क्या होगा। पूछ दिया इसका योगफल क्या होगा, यानी आपस में, यानी कहने का तात्पर्य है कि 1 में 2 को जोड़ा जाए, 2 में 3 को जोड़ा जाए, 3 में 4 को जोड़ा जाए, 4 में 5 को जोड़ा जाए, 5 में 6 को, 6 में 7 को, 7 को 8 में, 8 को 9 में और 9 को 10 में, यदि आपस में इन सबको जोड़ दिया जाए तो इनका योगफल कितना आएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए है काफ़ी ईजी, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये हो जाएगा 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 हो जाएगा आपका कितना 36 36 9 हो जाएगा आपका 45 और 45 10 कितना हो जाएगा 55। तो एक चीज़ आपको ये ज्ञात हो गया कि यदि हम 1 से 10 तक की संख्याओं को ऐसे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन ये बताइए 10 तक है तो हम काउंटिंग कर ले रहे हैं, लेकिन यही अगर 1 से 20 तक दे दे, क्वेश्चन आपको ऐसे कह दे कि 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 20 तक, ठीक। या आपसे कह दे कि 1 से डॉट डॉट 3 डॉट 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 50 तक, तब तो ऐसे आप जोड़ते ही रह जाएंगे कि कितना योगफल होगा, कितना योगफल नहीं होगा। तो इसी का समाधान करने के लिए हम आपके पास जो है एक सूत्र रखेंगे और उस सूत्र से इस सवाल को क्या कर देंगे, हम लोग लगा देंगे, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है, सूत्र अगर इसका देखा जाए, इसका सूत्र होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हम लिख देते हैं n, जहाँ अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए, क्या हम कह सकते हैं, यदि पहले सवाल का आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यदि इसका हल देखा जाए तो आप कहेंगे का 1 से शुरू हुआ है 20 तक गया है। यानी देखिए ये क्वेश्चन कैसा होगा, कहेंगे प्रथम जो है, प्रथम 1 से 20 तक के संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसको हम कैसे बताएंगे, हम बताएं n 20 है, यानी n को मतलब 20 लास्ट, तो 20 यहाँ रख देंगे, इसको रख देंगे 20 + 1 और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 × 21 और ये हो जाएगा कितना, 21 दाम में 210। यानी यदि आपस में 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को आप जोड़ दें तो उनका योगफल कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इस सूत्र को, इस सवाल को भी देख सकते हैं, प्रूफ कर देते हैं आपको। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप क्या कहेंगे, इसके लिए कहेंगे कि कितनी संख्याएं थी, 10, ठीक है, 10 संख्याएं थी। और यहाँ कह सकते हैं कि 10 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 या 11 × 5 क्या हो जाएगा 55। तो आप ये देख रहे हैं कि सूत्र के माध्यम से भी आपको बताएं तो कितना आया, 55 आया। अच्छा, यहाँ जो n है, n को कह सकते हैं कि कुल संख्याएं, या ये भी कह सकते हैं अंतिम संख्या, तो ये भी बोल सकते हैं, या कुल संख्या भी बोल सकते हैं, जहाँ कुल पदों की संख्या, या ये भी बोल सकते हैं कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। टोटल कितने पद थे इसमें, 20 पद थे, इसलिए 20 पदों का योगफल निकाल दिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, ये तो पहले का सलूशन है। दूसरे सवाल का सलूशन क्या होगा, 1 से 50 तक का योगफल पूछा है। तो बताइए कुल पदों की संख्या कितनी है, 50 है, और 50 + 1 कर देंगे और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 2। तो ये हो जाएगा 25
और इसको करेंगे तो 25 गुणे 51, तो 25 एकम में 25 दो हासिल। अब 25 25 125, 125 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127। यानी आप कह सकते हैं कि यदि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, कहेंगे 1275 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल देखें। मान लीजिए तीसरा सवाल है, कह दिया 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योगफल आपस में जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो आप कहेंगे कुल पदों की संख्या 100 और ये हो जाएगा 100 + 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 और इससे कट जाएगा तो ये 50। आप कहेंगे 50 गुणे 101, तो आप कह सकते हैं 50 से कम में 50, 5 हासिल, 5 इसमें जुड़ जाएगा। अब 50 से कम में 50। एकदम इसको आप याद रखिएगा कि ये कैसे लग रहा है सवाल। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो ज़रूर थम्स अप करें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका प्रथम n संख्याओं का योगफल। ये क्या था, प्रथम n संख्याओं का योगफल था। अब दूसरा नंबर हम लोग समझते हैं। अब आपसे कहेगा कि ये तो देखिए प्रथम n पदों का योगफल था। अब इसमें कहेगा कि विषम संख्याओं का योगफल। क्या कहेगा, विषम संख्याओं का योगफल। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये कैसे लगेगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे सवाल देखिए 1 3 5 7 9 11, मान लीजिए यहीं तक है, सब के सब विषम संख्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से 1 3 5 7 9 11 13 15 17। एक और सवाल इजी देख लेते हैं हम लोग, 1 3 5। एक और देख लेते हैं हम लोग, 1 3 5 7। ठीक है, ये सवाल है। अब यदि देखा जाए, हम लोग नोटिस करें, क्या नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले तो नॉर्मली इसको जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। देखिए 1 3 4 और 4 5 कितना हो गया 9। इसका योगफल कितना आ गया 9 आ गया। ये शॉर्ट था तो आप इसको जोड़ लिए। अच्छा चलिए इसको भी जोड़िए, 4 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 और 4 5 9, 9 7 16। इसका कितना आ गया 16 आ गया। तो ये तो छोटे छोटे हैं तो आप इजीली इसको जोड़ ले रहे हैं, लेकिन अगर बताइए ये ऐसे करते करते 99 तक पहुंच गया, तब इसको आप कैसे जोड़ेंगे, तो इसी को हम लेकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली फार्मूला याद रखिएगा, कुल पदों का योगफल। ठीक है, कुल पदों का योगफल निकालने के लिए क्या करें, विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल पद देखेंगे और उस पद का योगफल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 1 3 5 7 9 11, कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है। तो 6 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। इसका योगफल क्या होगा 36 हो जाएगा। 1 में 3 4 4 5 9 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 में कितना हो जाएगा 25 और 25 11 कितना हो जाएगा 36। आप ये देख सकते हैं कि विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकाल रहे हैं। अब आगे आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या है, और जब 9 संख्या है तो 9 संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9 9 81। यदि आप जोड़ें तो आपको 81 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 36 यहाँ तक हुआ था, कहाँ तक 11 तक। 36 में 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 36 में 13 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में 15 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 में 17 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी इजी ये फार्मूला है। ठीक है, इसका याद हो जाएगा विषम संख्या का। चलिए अब विषम संख्या का याद हो गया तो हम लोग इसी में देख लेते हैं कि सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे, क्या, सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए सम संख्याओं का योगफल पूछे तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका भी काफ़ी अच्छा फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है
याद रखिएगा n+1। आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। देखिए फिर 2 4 6 8, फिर ऐसे ही 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। मान लीजिए ऐसे करते करते हम 20 तक चले गए, ठीक है। अब इनका योगफल पूछेगा क्या होगा, तो देखिए इसके दो तरीके हैं, हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। दो तरीके वो क्या है समझिएगा। पहली बात हम डायरेक्टली फार्मूला पर देखेंगे, तो देखिए 2 में 4 जोड़ना है, 4 में फिर 6 जोड़ना है, 6 में 8 जोड़ना है, 8 में 10 जोड़ना है, 10 में 12 जोड़ना है, 12 में 14 जोड़ना है, 14 में 16 जोड़ना है। अब इसको जोड़ेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कितना होगा। देखिए 6 6 12 12 8 20 20 30 30 30 12 कितना हो जाएगा आपका 30 12 42, अब 42 और 14 कितना हो जाएगा 42 14 56, और 56 6 कितना हो जाएगा 56 6 हो जाएगा आपका टोटल मिला के 72। यानी कि इसका योगफल कितना आ गया आप देख सकते हैं 72 हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फार्मूले पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, कुल पदों की संख्या। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, 8 लिखेंगे, फिर 8 + 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 9 9 8 72। आप ये देख सकते हैं, हम जोड़ के आपको दिखा भी दिए हैं कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आगे है, इसको जोड़ लीजिए 2 4 6 6 6 12 12 8 20, ठीक है। फार्मूला पर रखिए, 4 संख्याएं तो 4 रख दीजिए और यहाँ पे 4 + 1 कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 4 × 5 = कितना हो जाएगा 20। अभी आपको जैसे जोड़ के हम बता भी दिए, ठीक है। ये 16 20 तक गया है, तो 20 तक का मतलब कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो 10, और ये हो जाएगा 10 + 1, बस आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 × 11, यानी कि 11 दाम में 110। इनका योगफल कितना हो जाएगा टोटल 110 हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अच्छा देखिए, यदि आपको इसको ऐसे ना लगाना हो तो एक तरीका और लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 + 9 10 + 12 + 14 + 16। आप इसको कैसे लगा सकते हैं, दोनों में देखिए सब में 2 कॉमन ले सकते हैं क्या। देखिए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, ठीक है। अभी आप लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या कि प्रथम n संख्याओं का योगफल क्या होता है n+1/2। अब बताइए यहाँ पे यदि फार्मूला लगाएं हम लोग तो n+1 / 2, ठीक है। अब बताइए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर वही फार्मूला आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं n का मतलब 8 8 + 1 / 2, 2 चौके 8, देखिए 9 चौके 36, 36 दूना के 72। यानी आप इस फार्मूला पे अगर निकालना चाहें तो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका ये नोट कर लीजिएगा, और ये काफ़ी हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए अब टॉपिक नंबर हम लोग 4 देखते हैं। चौथा नंबर क्या कर रहा है, अब तो हम लोग प्रथम n संख्याओं का योगफल निकाल लिए, फिर विषम संख्याओं का योगफल निकाल लिए, सम संख्याओं का योगफल निकाल लिए। तो अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे कि सम संख्याओं का योगफल वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि सम संख्याओं के वर्गों का योग। यानी कहने का मतलब क्या है, सम संख्या बताइए कौन कौन होते हैं। सम संख्या आप कहेंगे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 10 12,
मान लीजिए ये, तो इनका वर्ग कर दीजिए, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हम यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो सम संख्याएं इनके वर्गों का योग क्या होगा। अब बताइए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 144। यदि इन सबको आपस में आप जोड़ दें, इन सबको यदि आपस में जोड़ें तो इनका योगफल कितना आएगा, और ये करना काफ़ी क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कठिन ना हो इसलिए इसके जो सलूशन के लिए हम एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला लेकर आए हैं। क्या होगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो इसका फार्मूला काफ़ी अच्छा है। इसका फार्मूला होता है 2n और ये हो जाएगा n+1 और 2n+1 और ये डिवाइडेड बाई क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, 2n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है। अब यदि देखा जाए ये कैसे सोल्यूशन इसका होगा, तो देखिए ध्यान समझिएगा। अब यहाँ n भी वही है। ठीक है, संख्याएं हैं, तो बताइए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ रखिए 2 गुणे 6, 6 + 1 और 6 दूना के 12 + 1 और ये हो जाए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, तो 4 हो जाएगा और ब्रैकेट में ये 7 और ये हो जाएगा 13। तो आप ये कह सकते हैं 13 × 7 = 91 होता है। 91 गुणे 4 कर लें तो 4 एकम में 4 और 4 9 36। इनका योगफल कितना आएगा, 364 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 364 आएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसको हम लोग बेसिक जोड़ के देखते हैं। तो फार्मूला पे था, ये फार्मूला पे लगाए हैं तो इसका आंसर हमको पता चल गया कितना आ रहा है। अब इसको बेसिक लगाइए, 4 और 16 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 36 कितना हो जाएगा, 56, 56 में 64 जोड़ दीजिए, 56 में 64 ऐसे करते करते जाएंगे तो 364 हो जाएगा। आपके पास मोबाइल होगा तो आप जाइए, मोबाइल थोड़ा सा बैक करिए, यानी कि आप वीडियो को स्किप कीजिए और उसके बाद से जाइए आप कैलकुलेट खोलिए, उसमें ऐड करके देखिए, फिर आप आके वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या किया गया समझ में आया। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक हो आप वहाँ तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ये आपको फार्मूला जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको ये आनी चाहिए। फार्मूला नहीं याद हुआ तो आप समझिए कि पूरा का पूरा सवाल क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, और आपको पता है कि वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सब क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये 4 हो गए। चलिए 4 हो गए। आप इस पर और भी सवाल लगा कर ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, नहीं विश्वास हो तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए हम यहीं तक को सॉल्व करते हैं, 100 तक को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चाहे मान लीजिए, हाँ चलिए 64 तक को सॉल्व करते हैं। तो यदि हम देखें तो 4 + 16 + 36 + 64, मन कर 100 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 × 6 = 10, 10 × 6 = 16, 16 × 4 = 20, 2 हासिल, 6 × 3 = 9, 9 × 1 = 10 और 10 × 2 = 12, कितना हो गया हासिल, 1 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 220 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आ रहा समझ में। हो सकता है कहीं गलत हो, लेकिन फिर भी सही है, कहीं गलत नहीं है। ठीक है, 220 आया। फार्मूला पर चेक करिए लगा के, कितनी संख्याएं हैं, 5। तो 5 संख्याएं, तो 5 रखेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब 5 × 1 = 6, 3 दूना के 6 2 हो जाएगा और 2 दाम में 20 हो जाएगा। अब 20 में जो है 11 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22। तो इसका योगफल आपको मिल जाएगा कितना, 220 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग 5वां नंबर पे देखते हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 का वर्ग, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं 1 + 9 + 25 + 49 +
81 प्लस 121 प्लस 169, इन सभी को क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब इसको जब भी आप जोड़ेंगे तो काफ़ी ये डिफ़िकल्ट बन जाएगा, इसलिए इसका भी एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n टू n-1 और ये हो जाएगा फिर 2n+1 और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। बस इसी फार्मूला को लगाइए, आपका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो चलिए लगाइए। एक कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या 7 रखिए। 7 दूना के 14 -1 और ये हो जाएगा 14 + 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। कहीं लग रहा है फार्मूला में कहीं मिस्टेक हो रहा है। साथियों देखिए, मिस्टेक इसलिए हुआ है कि यहाँ पे 2 ना होकर यहाँ पे 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3 होना चाहिए। अब काटिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 5 = 35। अब 35 × 13 कर लीजिए। 13 × 5 = 65 को 5 6 हासिल हो जाएगा। 13 × 13 = 39, 39 6 कितना हो जाएगा, 39 6 आपका कितना हो जाएगा 45। तो आप कह सकते हैं कि 455 क्या होगा, योगफल होगा। ठीक है, यदि इसके बावजूद भी आपको ये क्लियर नहीं है तो एक छोटा सा हम ले लेते हैं। जैसे 1 का 1 ही होगा, प्लस 3 का क्या होगा 9 होगा, प्लस 4 का 16 हो जाएगा, अब प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। इतना ही का ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग जोड़िए। सबसे पहले बेसिक जोड़ लीजिए इसको। 9 5 14, 14 6 20, अब 20 1 20 10 30, 30 को 0 3 हासिल। फिर 4 2 6 6 1 7, 7 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9। यानी इनका योगफल कितना है 90 आया। अब इसको यदि फार्मूले पे देखा जाए तो आप कहेंगे n का मतलब क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है 5 है, 5 कर लीजिए। फिर 5 दूना के 10, 10 में से 1 जाएगा 9। फिर ये 5 दूना के 10 1 11, अब बटा क्या हो जाएगा 3, 3 3 के 9, 5 3 15। देखिए कहीं मिस्टेक फिर से हो रहा है। कितने 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 संख्याएँ हैं तो 5 रख दिए। 5 दूना के 10, 10 में से 1 जाएगा 9। अब 5 दूना के 10 1 11, काटेंगे 3 3 के 9, सही है। 5 3 15, 15 में 11 का गुणा कर देंगे हम लोग तो 15 कम में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 में 15 1 16। तो ये कहीं जोड़ने में हमको लग रहा है गलती हुआ है। देखिए फिर से जोड़ लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 10 10 6 16, 16 5 21, 21 9 कितना हो जाएगा 31, यानी 0 3 हासिल। फिर उसके बाद से 4 2 6 6 1 7, 7 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 3 10। ये जहाँ की पॉसिबल नहीं लग रहा है, कहीं मिस्टेक हो रहा है सवाल में हमसे, क्या गलती हो रहा है। 1 का वर्ग 3 का वर्ग 5, ओहो देखिए यहाँ 16 आ गया। 16 नहीं शामिल क्योंकि ये विषम नहीं है ना, ये सम संख्या आ गया। ठीक है, तो साथियों आप फार्मूले पे लगाने का प्रयास कीजिए और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी फार्मूला था हम फार्मूला को यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, यहाँ भी हाईलाइट कर दिए हैं, यहाँ भी हाईलाइट कर दिए हैं। इधर हम आएंगे तो इधर वाले में तो हम हाईलाइट नहीं किए हैं और यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो ये सीधे सीधे होता है संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग का होल स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसको भी हम थोड़ा क्या कर देते हैं, ऐसे हम ब्रैकेट में बना लेते हैं। ठीक है, तो साथियों यदि आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये जो है
कॉन्सेप्ट कैसा कितना समझ में आया, आप हमें जो है ज़रूर कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं ऐसे ही कोई बेहतरीन फिर टॉपिक को लेकर जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए या कोई भी एग्ज़ाम हो जो उसके लिए क्या हो, अति आवश्यक हो, इम्पोर्टेंट हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।